आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा 2 मार्च को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय आपको प्रश्न बता दिए होंगे, 3 अंकीय मैं बता रहा हूँ। उससे पहले वस्तुनिष्ठ भी मैंने आपको बता दिए, साथ ही क्या है मैपिंग वाला सेक्शन भी कंप्लीट करा दिया, वर्ल्ड मैप आपका इंडिया मैप हुए। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 3 अंक की महत्व देखने वाले हैं। ये आपका लास्ट पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और यह है दृढ़ संकल्प। यानी सफलता आपको प्राप्त करनी है इस एग्जाम में, तो आपको क्या है लगातार कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ आपको क्या है परिश्रम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है प्राथमिक व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। प्राथमिक व्यवसाय प्राथमिक क्रियाकलाप की आपको विशेषताएं बतानी है। ये आपकी विशेषता दी है, 3 नंबर का 3 विशेषता आपको तैयार कर लेनी है। प्राथमिक व्यवसाय या क्रियाकलाप के अंतर्गत मानव अपने जीवन यापन के लिए प्राकृतिक साधनों से सामग्री प्राप्त करता है। दूसरा है मानव अपने भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य सुविधाओं के लिए क्या है शिकार, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशु चराना, खदान खोदना, वनोपज एकत्र करना आदि क्या है व्यवसाय करता है। तीसरा है इस व्यवसाय के लिए मनुष्य में अधिक बुद्धि एवं कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब नॉलेज की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये व्यवसाय बिल्कुल सरल होते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी इन्हें क्या आसानी से कर सकते हैं। ये व्यवसाय परंपरागत होते हैं तथा अधिकतर ये व्यवसाय पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होते होंगे। तो ये आपके प्राथमिक क्रियाकलाप की विशेषताएं होंगे। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कोई भी देश विकास कर रहा है तो उसमें तृतीय क्रियाकलाप की महत्वपूर्ण भूमिका है। या किस प्रकार से सहायता करता है विकास देश के विकास में, तो वो आपसे पूछे जा रहे। तो तृतीय देख लेते पॉइंट वाइज पॉइंट तो समझा गया। 3 पॉइंट है। पहला है तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र। तृतीय क्रियाकलाप को क्या कहते हैं हम, सेवा क्षेत्र कहते हैं। के अंतर्गत सामग्रियों का थोक एवं फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन सम्मिलित हैं, जो क्या उत्पादन एवं उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं। दूसरा है ये परिवहन के साधनों द्वारा कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाना तथा कारखानों से बने हुए पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। तीसरा स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, आवास, अवकाश, मनोरंजन तथा वाणिज्य सेवाएं भी आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान करती हैं। इस प्रकार से क्या है किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा क्षेत्र सहायक होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायु परिवहन महंगा होते हुए भी दिनों दिन संसार में अधिक लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है। कांड की वायु मतलब लोग क्या है एरोप्लेन से यात्रा ज्यादा करने लगे। मतलब लोकप्रिय है, लोगों को पसंद है, जबकि ये महंगा भी है। फिर भी ये कितनी पसंद क्यों बनते जा रहा है महंगा होने के बावजूद। देख लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएंगे। पहला है पहाड़ी एवं दुर्गम स्थान जहां सड़क रेल मार्गों का साधन सुलभ नहीं है, वहां क्या है वायु परिवहन ही महंगा परिवहन होते हुए भी क्या है विशेष साधन होते हैं। मतलब यहाँ कुछ ही नहीं है तो वायु परिवहन ही रास्ता रहता है, इसलिए क्या है विशेष साधन है। क्योंकि जहाँ दुर्गम स्थान हो गए, जहाँ क्या है रेल मार्ग नहीं है, ना ही सड़क है, उन स्थानों के लिए वायु परिवहन विशेष साधन है। आगे देख लेते हैं। तीसरा है आपका दूसरा है अकाल व बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने में वायु परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्ची सामग्री, दूध, सब्जी, मछली आदि दूरस्थ स्थानों तक पर तत्काल व शीघ्र सुरक्षित पहुंचाने में क्या वायु परिवहन का सबसे बड़ा योगदान है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। देख लेते हैं। मतलब क्या है अफ्रीका में बहुत सारा क्या है प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी ये औद्योगिक दृष्टि से पीछे है, तो इसका क्या रीजन है। तो ये 3 रीजन बताए गए हैं। पहला है विषम जलवायु, अफ्रीका के अधिकतर भाग में क्या है विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा क्या है उच्च प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता, मतलब अच्छी है और प्रौद्योगिकी नहीं है। अफ्रीका के अधिकांश देशों में क्या है का भौतिक पर्यावरण प्रतिकूल होने से सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी पाई गई है। उच्च प्रौद्योगिकी का विकास न होने के कारण अफ्रीका के देशों में उद्योग विकसित नहीं हो पाए। तीसरा है परिवहन साधनों का अभाव, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी और असमतल है। यहाँ मरुस्थलीय भाग और घने वनों की अधिकता एवं विषम जलवायु उच्चावच के कारण क्या है परिवहन साधन भी विकास नहीं हो पाए। इन 3 कारण के कारण क्या है कि जो अभी भी जो अफ्रीका है उसका क्या औद्योगिक दृष्टि से पीछे है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांव से नगरों की ओर प्रवास के क्यों बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग क्या है गांव से अब भाग कर कहाँ शहरों में आ रहे हैं, शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं, मतलब प्रवास कर रहे हैं गांव से की अपेक्षा नगरों में पसंद कर रहे हैं रहना। इसका क्या रीजन तो इसका रीजन आपको पता ही है, आप अपने से आप लिख सकते हैं। जैसे पहला रीजन है कि गांव में क्या निर्धन बेरोजगार व्यक्ति नगरों में रोजगार की तलाश में या बेहतर नौकरी के प्राप्त करने के लिए क्या है प्रवास करते हैं। मतलब क्या है गांव में रोजगार के साधन नहीं होंगे,
तो ये बेरोजगार होते हैं जो लोग, वो गांव के, वो क्या है गांव नगर में आते हैं रोजगार के उद्देश्य से। दूसरा क्या है, नगरों में क्या है चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, परिवहन, विद्युत आदि सभी संबंधी अनेक सुविधाएं होने से क्या है ग्रामीणों को आकर्षण का केंद्र नगर बन जाता है, जो कि क्या है प्रवास का प्रमुख कारण है। तीसरा है कृषि उद्योग पर जनसंख्या का दबाव होने पर प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण रोजगार की तलाश में जाना लोगों की वह व्यवस्था है। कुटीर एवं लघु उद्योग के हाथ से भूमिहीन किसानों का क्या पलायन करना भी स्वाभाविक है, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए। चलिए देख लेते हैं इसे। मतलब क्या है, भारत की जनसंख्या के बारे में पूरा आपसे पूछा जा रहा है, वितरण के बारे में पूरा पूछा जा रहा है। ओके, तो भारत की जनसंख्या के जितने भी आपके अपास आंकड़े इस क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा। तो भारत में जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में यह 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गए। राज्य बिहार में इस प्रकार से आपकी ये देखिए पूरा इसमें बताया गया, जनसंख्या के बारे में बताया गया, कहाँ कितना घनत्व है, कितना अंतर पाया जा रहा है। देखिए यहाँ आपको जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि दिल्ली में 11,297 व्यक्ति किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको सब राज्यों के आपको अंतर बताकर समझाना है आपको जनसंख्या वितरण को। तो इसी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नियोजन से हुए विकास को लिखिए। मतलब नियोजन से क्या क्या विकास हुए वो आपको बताना है। तो नियोजन या पंचवर्षीय योजना द्वारा निम्नलिखित विकास की हासिल किया गया है। पहला है कि भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या है काफी आशातीत बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना की समयावधि में बचत एवं नियोग दर में वृद्धि हुई है तथा पूंजी निर्माण की गति को काफी प्रोत्साहन मिला है। दूसरा है योजनाओं के फलस्वरूप भारत में के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने में क्या सफल रहा है तथा वर्तमान में हमें गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि अब क्या है खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो गया है। तीसरा क्या है कृषि क्षेत्र में क्या है अंतर्गत सिंचाई सुविधा में नियोजन अवधि के दौरान 3 गुना से भी क्या है अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है। औद्योगिक विस्तार की वजह से उद्योगों में विविधता पाई गई है तथा देश की औद्योगिकी के आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि हुई है। ये सब आपके हैं नियोजन के कारण क्या है विकास हुए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं। खनिज के प्रकारों को आपको बताना होगा। ओके, तो देख लेते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो धरातल से खोद करके बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। मतलब हर पदार्थ आपका लगभग जो धातु या पदार्थ होते हैं वो आपके धरती से निकाले जाते हैं, तो खनिज कहलाते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक आपका अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या हो जाते हैं, धात्विक खनिज वे खनिज है जिन्हें क्या गलाने से क्या धातु प्राप्त होती है। जैसे आपका लोहा, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, तिन, सोना, चांदी। मतलब जिन धात्विक पदार्थों खनिज को हम गलाएंगे उससे हमें क्या धातु प्राप्त होगी, वो हम गलाएंगे धात्विक खनिज। आगे देख लेते हैं। और सेकंड होता है हमारा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज है जिनकी खनिजों में क्या धातुएं नहीं होती है। जैसे चूने का पत्थर, आपका डोलोमाइट, कोयला, नमक, फास्फेट, जिप्सम, ये भी आपके क्या खनिज है, लेकिन इनमें क्या आपको धातु प्राप्त नहीं होती। जिसमें धातु प्राप्त हो धात्विक खनिज, जिसमें धातु आपकी प्राप्त ना वो आपके अधात्विक खनिज हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक जो आपने अपने जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको क्या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैपिंग वाला सेक्शन, मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दी गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है। और फीस आपकी 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के रूप में रहेगा तो आपका कम समय में आपका तैयारी आसानी से कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं। तो आधुनिक युग में क्या है सड़कों का अपूर्व महत्व है, क्योंकि सड़कों के द्वारा ही किसी देश का यातायात और व्यापार प्रभावित होता है। यद्यपि माल ढोने की क्षमता और गति रेल यातायात में अधिक होती है, फिर भी सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है सड़क ज्यादा महत्वपूर्ण है रेल परिवहन, मतलब किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो पूछा जा रहा है। सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है वो आपसे पूछा रहा है। तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा गया। पहला है सड़क मार्ग देश के छोटे से छोटे गांव तक पहुंच सकते हैं। ओके, तथा इसमें क्या है प्रयुक्त परिवहन ग्रामों की कच्ची सड़कों एवं पगडंडियों पर चलाई जाती है, जबकि रेल मार्ग एक विशेष दिशा में होते हैं। तो ट्रेन सिर्फ क्या है पटरियों पर ही चलती है जहां उनकी क्या है पहुंच हो सकती है। मतलब क्या है सड़क तो आपकी कहीं भी आपकी बन जाती है, गाँव में भी हो जाती है, क्योंकि रेल मार्ग जो है वो फिक्स है, फिक्स स्थानों पर रहता है। सेकंड है कि रेलों को क्या है उनके विभिन्न रेल मार्गों से होकर जाना पड़ता है। फलस्वरूप मार्ग को कई बार चढ़ाना और उतारना पड़ता है, जिससे माल की टूट फूट बहुत होती है। किंतु
मोटरों में एक बार माल लादने के बाद गंतव्य स्थान तक उतारा जाता है, अतः यह कठिनाई नहीं होती है। तीसरा कि मांस, मछली, अंडे व सब्जी आदि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं मोटरों द्वारा अति शीघ्र उपभोक्ताओं के केंद्र तक पहुंचाई जा सकती है। ये सब आपका है सड़क परिवहन के ज्यादा महत्व के। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? संक्षेप में लिखिए। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में होना। पहला हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में विशेषीकरण को बल मिलता है। दूसरा है, विभिन्न राष्ट्र श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को क्या है प्रयोग में लाकर उत्पादन में वृद्धि करते हैं तथा व्यापार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आयातक और निर्यातक दोनों देशों को लाभ होता है तथा देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। तो ये आपके बताए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में क्यों है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तृतीय क्रियाकलाप की सेवाएं विनिर्माण प्रक्रिया में किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। ओके, देख लेते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप की सेवाएं में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है तथा ये सेवाएं विनिर्माण से भिन्न होती है। तृतीय क्रियाकलाप मतलब जो सेवा क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए क्या है, विनिर्माण से भिन्न है। अतः इन क्रियाकलापों का मापन सरल नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन सेवाओं के बदले दी जाने वाली मजदूरी या वेतन के रूप में ही किया जाता है। इस प्रकार से आपको पूरा समझाएगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य के समकालिक आर्थिक और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। जैसे पूरा आपको समझाया गया है। कौन कौन से आपके क्या है, वे आपके स्पेस है, साइबर स्पेस आपको बताए गए हैं पूरे, अच्छे से आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गंगा की मध्य घाटी में जनसंख्या घनत्व अधिक है क्यों? मतलब जो भारत की गंगा की मध्य घाटी है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक, मतलब जनसंख्या ज्यादा रह रही है। तो इससे मेन रीजन क्या है? तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएगा। जैसे पहला है कि गंगा की मध्य घाटी की भूमि क्या है, समतल और उपजाऊ है। यहाँ तक पर क्या सिंचाई की पर्याप्त सुविधा रहती है। गंगा की नदी के बगल में है, मध्य घाटी है गंगा के बगल में है, तो यहाँ सिंचाई की सुविधा आसानी से हो जाती है। साथ ही यहाँ की जलवायु क्या है, मानव आवास के अनुकूल है। दूसरा है कि यहाँ खाद्यान्न फसलें क्या अधिक मात्रा में पैदा होती हैं, जिससे क्या अधिक लोगों का भरण पोषण हो जाता है। और तीसरा क्या है, यहाँ यातायात व उद्योगों का पर्याप्त विकास होने से क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो ये तीन रीजन के माध्यम से आपको बताया गया है कि भारत में गंगा के मध्य घाटी में क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक के क्या रीजन है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन का विवरण आपको देना है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट समझाए, पहला दूसरा आपको ये बताया गया है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। तो इससे आपको कंप्लीट आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, आर्थिक नियोजन की प्रमुख आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये आपकी आर्थिक नियोजन की विशेषताएं दी हुई है। तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे आर्थिक नियोजन की विशेषता में आपका केंद्रीय नियोजन, पहला कि केंद्रीय नियोजन सत्ता आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए केंद्रीय नियोजन सत्ता का क्या होना अत्यंत आवश्यक है। यह सत्ता नियोजन का कार्य करती है तथा क्या है, राष्ट्र में उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करके विकास कार्यक्रमों का निर्माण करती है। दूसरा क्या है, प्राथमिकताएं आर्थिक नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण है। यह लक्ष्य पहले से सोचा विचारक निर्धारण कर लिए जाते हैं, फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। इसमें विकास की प्राथमिकताएं एवं उनका क्या है, क्रम निश्चित किया जाता है। तो ये है दोस्तों आपकी आर्थिक नियोजन की दो विशेषता। आगे देख लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि निश्चित अवधि आपकी हेडिंग है आगे वाली। निश्चित अवधि में क्या है, आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह भी है इसमें जो भी उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे एक निश्चित अवधि के भीतर ही पूरे कर लेते हैं। ऐसा करने पर आर्थिक विकास काफी तीव्र होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। कोई तीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का आपको बताने हैं। गैर परंपरागत मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो प्राकृतिक रूप से तो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस, ये सब आपके तो बायोगैस आपके बारे में बताया गया है, फिर पवन ऊर्जा के बारे में बताया गया है, सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है। तीन आपके क्या है, तीनों आपके क्या है, गैर परंपरागत संसाधन है। तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको तैयार कर लेना है। ये आपके दिए हुए हैं, बायोगैस के बारे में दिया हुआ है, फिर पवन ऊर्जा के बारे में और फिर आपको सौर ऊर्जा के बारे में तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, टॉप 16 वीडियो में आपको 3 बार प्रश्न बताए। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसे भी देख लीजिएगा। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है, क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से वीडियो करिएगा। दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।